हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपना जो फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर डिसीजन है वो बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मेनली 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मेनली 8 फैक्टर्स है जिसके कारण अपना जो फिक्स्ड कैपिटल का जो डिसीजन है। डिसीजन कैसे सर? जैसे मान लो अपने को आज 3 लाख लगाने थे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा लगाया उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। मान लो अपने को आज 3 लाख लगाने थे, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर आता है जिसकी वजह से अपने को या तो मान लो 2 लाख लगाने पड़ जाते हैं या 5 लाख लगाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से अपने को 2 लाख लगाने हैं, 3 लाख लगाने हैं, 5 लाख लगाने हैं? मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपना जो डिसीजन है वो बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब जो जिस एंटिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, वो कौन सा बिजनेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ है जिंदल स्टील और एक तरफ है स्टील ट्रेडर। जिंदल स्टील को रॉ मटेरियल में क्या चाहिए होता है? जैसे रॉ स्टील हो गया, जो आयरन ओर हो गए, वो चाहिए होते हैं। लेकिन स्टील ट्रेडर को क्या चाहिए होता है? जो जिंदल स्टील बना के दे देती है उसको वो स्टील ट्रेडर बेचता है। तो फिक्स्ड एसेट्स किसको ज्यादा चाहिए हो? मतलब प्लांट एंड मशीनरी किसको ज्यादा चाहिए होगी? ऐसे आदमी को जो खाली बेचता है, या ऐसे आदमी को जो बनाता है, खुद एक्सट्रैक्ट करता है, इसको पिघलाता है और फिर बनाता है? हाँ बच्चों, आपने सही सोचा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि जिंदल स्टील, इसको ज्यादा चाहिए होगी अपनी फिक्स्ड एसेट्स। मतलब फिक्स्ड कैपिटल, इसमें फिक्स्ड कैपिटल में इसको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा इसको ग्रो करना है। लेकिन अगर अपन ट्रेडिंग कंपनी की बात करें, जैसे कोई स्टील ट्रेडर है, उसको फिक्स्ड एसेट्स में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसको इतनी जरूरत नहीं है। तो इसको एक मेन क्या करते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी और एक होगी ट्रेडिंग कंपनी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी और ट्रेडिंग कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगी। मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा क्यों चाहिए होगी? क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और उसमें काफ़ी हैवी मशीनरी चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता। उनको जो बना बनाया होता है उसको ही खाली बेचते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स नहीं चाहिए होती। ये हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं पा स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ बिजनेस कैसे इम्पैक्ट करता है किसी फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना। बिजनेस के दो स्केल हो सकते हैं, एक तो लार्ज स्केल और एक हो सकता है स्मॉल स्केल। एक बंदा जिसकी 15 20 50 दुकानें हैं एक ही शहर में, और एक स्मॉल स्केल जो व्यापारी स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है जिसके पास खाली एक दुकान है मार्केट में, वो भी छोटी सी। तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल वाले को ज्यादा मशीनरी चाहिए होगी क्योंकि उसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। सब कुछ क्या बताओ, कुछ और ऐसा भी काम करता हो जिसकी वजह से उसको ज्यादा मशीनरी चाहिए होती हो। जैसे स्टॉक मेंटेन करना, प्रॉपर मशीनरी चाहिए हो प्रॉपर। जैसे मान लो कोई एक क्लॉथ का व्यापारी, एक कपड़े का व्यापारी है जो जिसका लार्ज स्केल बिजनेस है, उसको मशीनरी चाहिए होगी, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह और चाहिए होंगे, जो अपने सॉफ्टवेयर हो गए वो चाहिए होंगे, क्योंकि उनको सारा मैनेज करना होता है कि कितने इन्वेंट्री बच गई, कितनी बिक गई। जिसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल बिजनेस होता है उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है। और जो स्मॉल कैपिटल होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं, उनको कम चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल। तो इसके दो पार्ट बनते हैं, एक तो स्केल के ऊपर, एक तो हो गया लार्ज स्केल और एक हो गया स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल वाले को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और स्मॉल स्केल वाले को कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अगर आपको अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता है कि लार्ज स्केल को कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और स्मॉल स्केल को कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके भी देख सकते हो कि किसमें किसको ज़्यादा चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा फैक्टर्स है? आगे है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैसे इम्पैक्ट करती है फिक्स्ड कैपिटल के डिसीजन को। एक बंदा है जिसके पास कैपिटल इंटेंसिव है, एक और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव से ही समझ आ रहा है जो प्रोडक्शन करता हो प्लांट या मशीनरी से, या मतलब जिसका टोटली काम मैनुअल ना होके सारा वो अपना मशीनरी करे। और लेबर में क्या होएगा, जो सारा काम एक बंदा करे। ओब्वियसली जिसके पास कैपिटल इंटेंसिव होगी, जैसे मान लो एक कार बना रहे हैं, तो इनको ज्यादा मशीनरी चाहिए होगी। ज्यादा मशीनरी मतलब ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल। और ये खुद हाथ काम कर रहे हैं, हाथ कसी से कर रहे हैं या कोई इसे इससे रिलेटेड कसी से इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, तो जिसके कारण लेबर इंटेंसिव जो बिजनेस है उसको फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगी। इसमें बढ़ते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में दो आ गए, एक तो आ गया अपना लेबर इंटेंसिव और एक हो गया मशीनरी या कैपिटल इंटेंसिव कह सकते हो।
लेबर में कम चाहिए और अपने मशीनरी या कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कैपिटल जो इंटेंसिव प्रोडक्शन करते हैं उसको खाली मशीनरी चाहिए, क्योंकि बिना मशीनरी के वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। और जो लेबर इंडस्ट्रीज है उनको जो फिक्स्ड एसेट्स है वो कम चाहिए, जिसकी वजह से उनको जो फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाना पड़ता है वो भी कम होता है। अब आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दो सकती है, एक तो फास्ट स्पीड और एक स्लो स्पीड। पहले क्या देखते थे अपन, ये नोकिया का आता था, इसमें 6 बटन 10 बटन होते थे, लेकिन अब जैसे पता है आपको ऑनलाइन स्मार्टफोन आ चुके हैं जिसमें खाली टच स्क्रीन आप टच करोगे तो सारे फंक्शन होते हैं। तो इसमें काफ़ी जो अपग्रेडेशन हो रही है वो काफ़ी फास्ट हो रही है, जिसकी वजह से इनको टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से उनको फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन जिसकी मान लो स्लो स्पीड है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ये जो इंडस्ट्रीज है जो बेड वगैरह बनाती है, बेड सालों से ऐसे चलते आ रहे हैं, जिनकी वजह से इनको मशीनरी तो चाहिए लेकिन कम मशीनरी चाहिए, जिसकी वजह से इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कम होती है, और जो जिनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जल्दी जल्दी या फास्ट फास्ट होती है उनको ज़्यादा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल। इसको पढ़ते हैं, इसमें दो केस केस होंगे, एक तो फास्ट और एक स्लो। फास्ट में ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, जिसकी वजह से अपने को फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स में लगाएंगे तो फिक्स्ड कैपिटल भी अपनी ज़्यादा होगी। ऐसे ही स्लो के केस में होगा, अगर स्लो के केस में अपने को फिक्स्ड एसेट्स कम चाहिए तो फिक्स्ड कैपिटल का खर्चा भी कम आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हैविंग नॉट हैविंग। जैसे मान लो वीवो के फ़ोन है, इनके इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपन ने थोड़े दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि वीवो ने अपना एक ऐसा कैमरा बनाया है जो ड्रोन की तरह उड़ सकता है, जिसकी वजह से इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है। लेकिन जो कपड़े ऐसे पुराने तरीके से चलते आ रहे, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, जिसकी वजह से जो उनका कपड़ों का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो कम है, जिसकी वजह से जो वीवो जैसी कंपनीज है उनको अपने पास ज़्यादा मशीनरी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये ग्रो नहीं करेंगे तो इनका कॉम्पिटिटर ग्रो कर जाएगा। लेकिन जो क्लोथ जैसे बिजनेस है उनमें ज़्यादा ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट नहीं होते, अगर उनके पास कम मशीनरी भी हो तो भी वो अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में दो आएगा, एक तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और एक नहीं है। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो कम फिक्स्ड एसेट्स और कम फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब आगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक कंपनी में है या नहीं है। जैसे कि टाटा है, टाटा खाली ये काम नहीं करती है, टाटा अपने मोटर्स में भी डील करती है, अपने स्टील में भी डील करती है, अपने कम्युनिकेशन में भी डील करती है। लेकिन जो श्री सीमेंट है वो खाली एक सीमेंट में ही डील करती है, सीमेंट रोडी बजरी इनमें करती है। लेकिन टाटा है वो अलग अलग बिजनेसेस में है, अलग अलग बिजनेसेस में होने के कारण इनको ज्यादा मशीनरी चाहिए। ज्यादा मशीनरी मतलब ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स मतलब फिक्स्ड ज्यादा कैपिटल। लेकिन श्री सीमेंट को ज्यादा फिक्स्ड एसेट चाहिए होती है, लेकिन इनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है, ये खाली एक ही सेक्टर में है, जिसकी वजह से इनको कम मशीनरी लगती है, जिसकी वजह से इनका फिक्स्ड कैपिटल का खर्चा भी कम आता है। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाटा। टाटा को ज्यादा मशीनरी चाहिए, जो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल। इसमें आप कह सकते हो श्री सीमेंट, इनको कम फिक्स्ड एसेट चाहिए, जिसकी वजह से इनका फिक्स्ड कैपिटल का खर्चा कम हो गया। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। फाइनेंस मतलब अच्छी तरह जल्दी से पैसा मिल जाना, और लीजिंग फैसिलिटी मतलब जैसे मान लो अपन ने एक मशीनरी ले ली, प्लांट ले लिया, लेकिन अपने को खरीदना मान लो 10 लाख में है, और आप उसको जैसे कह सकते हो ब्याज पे भी ले सकते हैं कि हर साल 2 लाख दे दिए। अगर अवेलेबल है तो फिक्स्ड एसेट्स उनको कम, फिक्स्ड कैपिटल का खर्चा कम होएगा, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो उनका ज्यादा होगा। ऐसा क्यों सर? अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी है या नहीं है, दो ऑप्शन बन सकते हैं। अगर है तो बंदा कभी भी जाके पैसे उधार पे ले सकता है और मशीनरी भी उधार पे ले सकता है, जिसकी वजह से उनका फिक्स्ड कैपिटल खर्चा कम आएगा। लेकिन जिनके पास फाइनेंस जल्दी से अवेलेबल नहीं होता और लीजिंग फैसिलिटी भी नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको खरीदना पड़ता है, खरीदने की वजह से उनका जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बढ़ जाती है। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर मतलब ए और बी है, दोनों ने मिलकर ए बी कंपनी खड़ी कर दी, और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की मशीनरी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। अब इनसे आप समझ सकते हो, ये एक बंदा था, ये दो था, ये तीसरा था, ये चौथा था, चारों मिलके आगे तो एक कंबाइन बन गया,
जिसकी वजह से इसकी मशीनरी भी यूज होगी, इसकी भी यूज होगी, इसकी भी यूज होगी और इसकी भी यूज होगी, जिसकी वजह से जो कैपिटल एसेट्स पे खर्चा है वो कम आया। लेकिन अगर यही अलग अलग होते, डिफ्रेंशिएट होते और अलग अलग होते, तो इनको खुद एक एक खरीदनी पड़ती मशीनरी, जिसकी वजह से इनके ऊपर ज्यादा बर्डन आता फिक्स्ड एसेट्स का। तो क्या हुआ बेसिक मतलब, अगर जॉइंट वेंचर है, नहीं है, जॉइंट वेंचर है तो काफी सारे बंदे आके जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके रिसोर्सेज भी जुड़ जाएंगे और उनके ऊपर जो फिक्स्ड एसेट्स का खर्चा है वो कम आएगा। लेकिन ऐसे अगर बंदे अलग अलग है, सबको अपनी अपनी मशीनरी लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज्यादा खर्चा आएगा। अगर ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स का खर्चा आएगा तो फिक्स्ड कैपिटल भी बढ़ेगी। साफ और सिंपल सा मीनिंग ये है। अगर इसमें किसी को भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं capsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय।